इस वक्त हम रेजिडेंसी के उस एरिया में मौजूद हैं। यहाँ कल शाम को एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हुई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि कल आप पीछे मेरे नज़र अगर दौड़ाएं तो देखेंगे कि यहाँ पर कल सिलेंडर फटने से 4 लोगों की मौत हो गई और करीबन 14 लोगों से ज़्यादा जो है सीरियसली इंजर्ड हो गए। कल शाम 6:15 बजे की ये घटना है कि यहाँ पर ये एक स्क्रैप शॉप है, कबाड़ की दुकान है ये, जो अभी की हमें बताया जा रहा है। यहाँ पर कल आग लगने की घटना हुई और ये आग लगने की अभी वजह पूरी तरह से क्लियर तो नहीं है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की संभावना बताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी, जिसके बाद ये आग फैलते फैलते इतनी फैल गई कि सिलेंडर को लगी और एक के बाद एक सिलेंडर फटना शुरू हुए। करीबन 4 सिलेंडर फटने की जो है बात बताई गई है। और मैं बता दूं कि आइए आपको अंदर का दृश्य दिखाएं कि आप देख सकते हैं कि अंदर की हालत, ये वो सिलेंडर हैं जो कल फटे, जिनकी वजह से ये काफ़ी आग जो बढ़ गई। और देख सकते हैं कि अंदर का जितना भी यहाँ पर कबाड़ का जो सामान था, जो यहाँ फैमिलीज़ रह रही थी, ये सब सामान था जो जल के बिल्कुल राख हो गया। यहाँ करीबन 12 फैमिलियाँ बताई जाती हैं जो रह रही थी और मरने वालों में मैं बताऊं एक औरत और एक बच्चा और भी शामिल थे। जिसके बाद जो है इंजर्ड को उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में उनको एडमिट करवाया गया। वहाँ पर उनका इलाज अभी चल रहा है। अभी मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो छत की ज़रा और कैमरा घुमाएं। मैं बताऊं कि आप छत की हालत देखिए, आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धमाका कितना ज़बरदस्त था कि जो ऊपर छत है पूरी तरह से बिल्कुल जो ढह गई है। और जो ये आपको लोहे के यहाँ पर गार्डर नज़र आ रहे हैं, बेंड हो गए हैं कि इतनी ज़्यादा आग लगने की वजह से यहाँ पर हालत आप देख सकते हैं, पूरी तरह से छत फट चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सामान पड़ा हुआ है, यहाँ पर फैमिलीज़ रहती थी, ये उनका सामान था। और साथ में ये कबाड़ का सामान था जिसमें मेनली ये स्क्रैप शॉप बताई जाती है। लेकिन हमें अभी यहाँ से लोकल कि यहाँ पर निकल पॉलिश का भी काम चलता था, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ ऐसे केमिकल्स भी थे जो इन काम में आते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होते हैं। जिस तरीके से आप यहाँ पर ज़रा मैं नज़र अगर गौर से देखेंगे तो अभी भी जो है धुआं यहाँ से निकल रहा है कि कल जिस तरीके से फायर टेंडर्स आग लगने के बाद आए, उन्होंने इसे आग बुझाने के लिए बड़ी ज़्यादा मुशक्क़त की। उसके बाद भी कई ऐसी जगहें हैं आप देखेंगे कि आग जल रही है। और ये साथ वाला इलाका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी कबाड़ का सामान पड़ा हुआ है, प्लास्टिक की बोतल हैं और भी स्क्रैप है, लोहे की स्क्रैप पड़ा हुआ है। और करीबन बताया जा रहा है कि 1 कनाल जगह में ये सारा एरिया फैला हुआ है। ये एक इसके मालिक का नाम रमन आनंद बताया जा रहा है, जिनका ये सारा ये वाला स्पॉट है, ये साइट है। यहाँ पर निकल इंडस्ट्रीज़ का काम चलता था। लेकिन लोगों का भी कहना है कि ऐसी क्राउडेड और इस सिटी की जगह में होना ये इसी एरिया का एक अलग आपको दृश्य दिखा रहे हैं कि इस जगह का कोई एक ऐसा भी एरिया नहीं बचा यहाँ पर आग ना पहुँची हो। और ये जो फैमिली यहाँ रहती थी, ये सब मोस्टली असम के थे ये रहने वाले लोग, और यहाँ पर रहकर अपना गुज़र बसर कर रहे थे, स्क्रैपिंग का काम करते थे। लेकिन कल की दुर्घटना के बाद अभी ये फैमिलियाँ यहाँ पर नहीं हैं और बहुत सारे लोग, करीबन 50 लोगों बताए जा रहे हैं कि 50 लोग थे इन 12 फैमिली में करीब, जिसमें अभी 4 लोगों की मौत हुई और 14 से ज़्यादा लोग जो है बड़े इंजर्ड हैं। अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है जो इंजर्ड हैं। बाकी जो फैमिलीज़ हैं वो यहाँ से शिफ्ट कर दी गई हैं। आप देखिए दृश्य कि ऊपर से आपको नज़र आ रहा होगा
कि ये छत ऊपर टीनें पड़ी हुई हैं, बिल्कुल ब्लास्ट की वजह से एकदम बिल्कुल बाहर निकल गई हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि इसी प्रीमिसेस से ऊपर जाती हुई जो ये इलेक्ट्रिसिटी वायर जो है पावर सप्लाई की, ये कल जहाँ पर आग लगी तो पूरी तरह से जल गई, जिसकी वजह से इस पूरे एरिया की इस समय बिजली बंद है। और अब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इसकी रिप्लेसमेंट के लिए कार्य कर रहा है और इसे पूरे बदलने की कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे एरिया की जो है लाइट रिस्टोर की जाए। ये फ्रंट इसका पोर्शन है, यहाँ पर गेट भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये पूरी तरह से आप इसका नज़र मारें तो ये वो सारा इलाका है, यहाँ पर ये घटना कल घटित हुई। अभी हमारे साथ इसी इलाके के जो लोकल रेजिडेंट हैं, जो इसी यहाँ पर ये घटना घटित हुई इनके पास ही इनके भी घर हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कल इन्होंने जो पूरा मंजर देखा। सर बताएं ज़रा इसके बारे में। सर ये कोई 6-6:15 बजे के करीब यहाँ पे हमें आग जलने की घटना के बारे में पता चला। बेसिकली ये गली सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए यूज़ होती है, जो कनक मंडी बाज़ार से कनेक्ट करती है। ये ऊपर दारूगिरा मोहल्ला है और ये सामने आप देखेंगे कि JKTDC का जो है ये वहाँ पे सेंटर है। तो ये इन एंड आउट के लिए खाली यूज़ होती है गली, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कारोबार है नहीं है। कि यही मौजूदा फैक्ट्री थी जो यहाँ पे चलती थी। ये काफ़ी पुरानी फैक्ट्री है, कोई 50-60 साल पुरानी फैक्ट्री है और इनका ये जो है ये फैमिली बिजनेस है। ये कोई आज के यहाँ पे बैठे नहीं है। तो हमें यहाँ पे 6-6:15 बजे के करीब एक धुएँ की लहर दिखाई दी, तो हमने सोचा फैक्ट्री है तो काम चल रहा होगा, तो हमने भी उस चीज़ को नज़रअंदाज किया। 6:30 बजे के करीब यहाँ पे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। मैं आपको सिलेंडर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये 3 सिलेंडर हैं यहाँ पे। इसमें से एक सिलेंडर पहले ब्लास्ट हुआ था। उसका धमाका इतना ज़बरदस्त था कि अभी आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले उधमपुर में भी IED ब्लास्ट हुआ था। तो पूरी मार्केट में दहशत का माहौल फैल गया कि हमने सोचा कि कोई ऐसे कोई घटना हुई है। उस नज़रिए से पूरा बाज़ार बंद हो गया। और जब इस सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद यहाँ पे आग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसने अपना चरम रूप लिया, जिस कारण हमने फिर आगे पीछे के लोगों ने और जो यहाँ से पास आउट भी हो रहा था उसने फायर एमरजेंसी सर्विस को फ़ोन किया। और मैं शुक्रिया करूँगा कि फायर एमरजेंसी सर्विस का और पुलिस JKP पुलिस का, कि जिसने मौके की नज़ाकत को समझते हुए हार्ड इन 5 to 10 मिनट्स स्पॉट पे पहुँचे और आग पे काबू पाने का जो काम था वो सिलसिला चल पड़ा। बेशक इसको हमें काबू करते करते रात के 9 के करीब का टाइम हो चुका था, लेकिन हमारे मुझे थोड़ा जानकारी दें कि कौन लोग रह रहे थे, कितने लोग रह रहे थे और फिर क्या हालत हुई, किस तरीके से? सर यहाँ पे 12 से 15 फैमिलियाँ रहती थी जो लेबर थी और यहाँ पे काम करते थे वो। उनकी यहाँ पे झुग्गियाँ बनी हुई थी अंदर। ये टोटल जो एरिया है ये करीब 1 कनाल का प्लॉट है और उसके बीच में ये जो 12 से 15 फैमिली रहती थी वो यहाँ पे काम करते थे और यहाँ पे रहते थे। यहाँ पे निकल को पॉलिश करने का काम चलता था। साथ में ये जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे ये गत्ता हो गया, प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह जो होता है, ये कबाड़ का काम जिसको हम कहते हैं, उस चीज़ का काम चलता था यहाँ पे। सुनने में आया कि यहाँ पर कुछ केमिकल्स भी होते थे जो यूज़ किए जाते थे काम में, उनकी भी एक वजह बताई जा रही कि वो भी जब इन्फ्लेमेबल थे। सर केमिकल्स वही थे जो निकल को निकल को पॉलिश के लिए जो यूज़ होते थे, वही केमिकल्स थे। और जो गैस आप देख रहे हैं, जो आप सिलेंडर देख रहे हैं, ये भी वही सिलेंडर हैं जो निकल